हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हमने कल यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की बात की थी और बताया था कि आपको दो नंबर्स का एचसीएफ कैसे निकालना, ठीक है ना। यानी एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। आज बेटे हम पढ़ेंगे, आपसे कहा जाए तीन संख्याओं का, ठीक है ना, तीन संख्याओं का एचसीएफ यानी महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। महत्तम आपसे कहा जाए समापवर्त, ठीक है ना, समापवर्तक, ठीक है। अब भी बेटे करते क्या है, हम पहले मान लो ए बी और सी तीन संख्याएं हैं, तो इनको बेटे हम पहले अरेंज कर लेते हैं। ए ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी, ठीक है ना। यानी सबसे बड़ा, फिर उसके बाद इसको बेटा हम अरेंज कर लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बेटे हम ए और बी का एचसीएफ निकालते हैं, ठीक है ना। मान लो इसका एचसीएफ दिया जाए, फिर बेटे हम डी और सी का क्या निकालते हैं, एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब बेटा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम हिंदी में बेटे कहते हैं महत्तम समापवर्तक, ठीक है ना। ओके, अब एक देखो क्या करना, हमें पहले इनको हम घटते हुए क्रम में अरेंज कर लेंगे, ठीक है ना। ए फिर बी फिर सी, उसके बाद बेटा आपसे कहा जाए कि हम ए और बी का निकाल लेंगे, उसके बाद डी और सी का, ठीक है ना। अब देखिए जैसे आपसे कहा जाए एक सवाल बेटे, हम एक प्रश्न की बात करें, एक हम क्वेश्चन की बात करें। सवाल है नंबर्स यानी संख्याओं, हम आपसे कहें दैट इज बेटा संख्याओं, आपसे कहा जाए 180, फिर बेटे हम कहें 252 और तीसरी संख्या है 324 का एचसीएफ निकालो, ठीक है ना, बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। ये सवाल लिखा होगा, इन संख्याओं का एचसीएफ निकालो, इससे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। अब बेटे क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर क्या है 324, उसके बाद कौन सा बेटा उसके बाद है 252 और उसके बाद है 180, यानी सबसे बड़ा 324, यानी बेटे इसको आप चाहो तो ऐसा लिख सकते हो 324 इज ग्रेटर देन 252 इज ग्रेटर देन, हम बेटे कहें 180, ठीक है ना। बोलो अब क्या करें हम, अब बेटा हम इन दो नंबर्स का क्या निकालें, बोलो एचसीएफ। तो अभी देखो बेटा, पहली बात 324 को आप लिख सकते हो बेटे कितना, दैट इज 252 इंटू 1 और प्लस इसका, देख बेटे जब आप 324 को 252 से भाग दोगे तो यहाँ पर शेषफल आएगा बेटा 72, और आपने कहा अब ये 72 जीरो नहीं है, तो क्या करोगे आप, अब बेटा आप इस 252 पता है ना, अब बेटे क्या करोगे आप, अब आप 252 और 70 का निकाल दोगे एचसीएफ, यानी अब आपने कहा 252 इज इक्वल टू 72 इंटू बेटा 3 चला जाएगा इंटू 3 और प्लस का आपसे कहा जाए 36। अब बेटा यहाँ भी शेषफल शून्य नहीं मिला, यानी 36 क्या है, नॉन जीरो है। अब आप करोगे बेटा, अब आप देखो बराबर बेटे हम कलर चेंज करते चल रहे हैं, अब हम इस 72 और 36 का क्या देंगे एचसीएफ, क्या लिखोगे बेटे आप, 72 इज इक्वल टू 36 इंटू 2 और प्लस 0, इसका मतलब बेटा, इसका मतलब एचसीएफ ऑफ यानी कितना 324 एंड 252 इज इक्वल टू कितना, बोलो आपसे कहा जाए कितना बेटा 36, ठीक है ना। ये कितना आ गया 36 आ गया।
अब बेटे क्या करेंगे हम, अब आपको पता है कि इन दोनों का एचसीएफ और तीसरा नंबर कौन है 180, इनका हम एचसीएफ निकाल देंगे और जो बेटा एचसीएफ आएगा, ठीक है ना, वही इनका क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है ना। अब देख बेटे इतना आप नोट कर लीजिए, क्या काम बचा है, अब तीसरा नंबर और 36 का हमें एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है बेटा, आई बात समझ में, इसको समझ गए ना कैसे आएगा। देखो पहला प्रोसेस क्या किया था हमने यहाँ, हम बेटा 324 को हम भाग देंगे 252 से, 1 या 252 और बेटा शेषफल आ जाएगा 72। ऐसे बेटे यहाँ करेंगे हम 252 को 72 से भाग देंगे, ठीक है ना। ओके, अब हमें 180 और 36 का चाहिए क्या, एचसीएफ। ठीक है, देख बेटा अब चौथा स्टेप क्या है बेटे, आप देखिए 180 को आप लिखोगे 36 इंटू 5 प्लस 0, यानी इसका मतलब इन तीनों का जो एचसीएफ होगा कितना हो जाएगा, 36 ही होगा। यानी बेटा इन तीनों संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वो कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। यानी आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, 36। बेटा समझ गए, जो फाइनल आंसर आएगा वो बेटा कितना आ जाएगा, आपने कहा 36। ठीक है ना। ओके, अब बेटे हम कुछ छोटे छोटे आपसे क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है ना बेटा, कभी कभी 1 नंबर 2 नंबर का सवाल बेटे एग्जाम में आ जाता है। ठीक है ना, आपसे कहा जाए एक छोटा सा सवाल, देखिए समझ गए, तो अगर बेटा 2 नंबर्स दी हों या 3 नंबर्स दी हों तो आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करके आप उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो। प्रैक्टिस के लिए हमने आपको कल भी सवाल दिया था, यानी पिछले लेक्चर में क्वेश्चन दिए थे, और आज हमने बेटा ये 3 नंबर्स का एचसीएफ फाइंड किया। ठीक है ना। चलो अब हम बात करें एक क्वेश्चन की, लिखो बेटा, देखो आपसे कहा जाए किसी नंबर को अगर हम 53 से डिवाइड करें, देखो किसी संख्या को बेटा संख्या को 53 से विभाजित करने पर यदि भागफल 34 हो और शेषफल 21 हो तो वह संख्या ज्ञात करो। तो वह बेटे कहा जाए संख्या, आपसे कहा जाए बेटा ज्ञात करो। यानी बेटा अब आपको पता है ये आपका क्या दिया हुआ है, आपका बेटा पहली बात भागफल, देखो किसी नंबर को, यानी बेटा यहाँ पे भाजक दिया हुआ है, यानी कितना 53, और बेटा कोशेंट यानी आपसे कहा जाए भागफल दिया हुआ है 34, और शेषफल दिया हुआ है कितना बेटा 21। आपको भाज्य चाहिए, यानी वह संख्या बराबर, यानी बेटे संख्या क्या है आपका, भाज्य निकालना है। तो भाज्य बराबर आपने क्या पढ़ा है, भाजक गुणे शेषफल, यह बेटा दैट इज, हाँ दिस इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल प्लस बेटा कितना बोलो, शेषफल। तो यहाँ आंसर हो जाएगा भाजक कितना है 53 इंटू कितना है 36 प्लस कितना बेटा 21। आई बात समझ में। और इसको जब आप चलो कैलकुलेट करो, 53 को 36 से गुणा करो
और उसमें 21 जोड़ दोगे तो आंसर आ जाएगा 1823। ठीक है बेटा, इसका आंसर आ जाएगा 1823। अब दे बेटे, अब यहाँ पे कोई भी, ठीक है ना, 3 चीज देके आपसे चौथी चीज पूछी जा सकती है। ठीक है ना बेटा, कोई भी 3 चीज देके चौथी चीज बेटा पूछी जा सकती है। ठीक है ना, ओके, ठीक है बेटी। अब ध्यान दें, आप ध्यान दीजिए। अब बेटा हम लिखें, इतना लिख लिया आपने। चलो, आपसे कहा जाए बेटा प्राइम नंबर्स, यानी आपसे कहें हम अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ठीक है ना, यानी बेटे ऐसी संख्या जो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो सिवाय 1 और स्वयं की। ठीक है ना, आपसे कहा जाए वह संख्या देखो बेटा, अभाज्य की इंग्लिश होती है प्राइम। ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा बेटा सीखो। वह संख्या जो केवल 1 या खुद से विभाजित हो, स्वयं से, खुद नहीं बेटा, आपसे कहा जाए स्वयं से विभाजित हो। ठीक है ना, स्वयं से विभाजित हो। ठीक है ना, उसे कहते हैं हम, उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। अभाज्य बेटे कहा जाए संख्या हम कहते हैं। ठीक है ना, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब जैसे आपसे कहा जाए बेटा 2, 3, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है ना, 13 बेटा, 17, 19, ये क्या है, प्राइम नंबर्स हैं जो बेटा 1 और खुद के अलावा किसी और नंबर से बेटा, ठीक है ना, विभाजित नहीं है। फिर कहा जाए बेटा कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की हिंदी होती है भाज्य संख्या, यानी कंपोजिट नंबर। ठीक है ना बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर। ठीक है बेटे, यानी जो संख्याएं, ठीक है ना, किसी न किसी संख्या से विभाजित हो। ठीक है ना, जो पहला जो संख्याएं, ठीक है ना बेटे, कहा जाए 1 और स्वयं के अलावा भी किसी न किसी संख्या से विभाजित हो, किसी न बेटे किसी संख्या से विभाजित हो, संख्या से बेटा क्या हो, विभाजित हो, किसी न किसी, यहाँ बेटा न लिखा हुआ है, किसी न किसी संख्या से, हाँ चलो, जो संख्या दे बेटा, इसको कहते बेटा हम भाज्य। ठीक है ना, भाज्य संख्या, यानी आपसे कहा जाए कंपोजिट नंबर, यानी बेटे जो नंबर, समझ गए आप, जैसे आपसे कहा जाए उदाहरण के लिए बेटा, उदाहरण के लिए हम आपसे कहें दैट इज 4, 6, हम आपसे कहें बेटा 8, 9, 10, 15, ये सारी क्या है, कंपोजिट नंबर्स हैं। ठीक है ना, ये सारी बेटे कहा जाए कंपोजिट नंबर हैं। ठीक है, अब देखो ठीक है ना, कोई बात नहीं। अब बेटा, अब किसी कंपोजिट नंबर का बेटे हम प्राइम फैक्टर्स कैसे करें। ठीक है ना, कंपोजिट नंबर्स का प्राइम फैक्टर्स हम कैसे करें। ठीक है ना, देखो ध्यान दो बेटा,
तो पहली बात बेटे, अभाज्य यानी आपसे कहा जाए प्राइम नंबर्स, और ये बेटा कंपोजिट नंबर यानी आपसे कहा भाज्य संख्या, ठीक है ना, आपसे कहा जाए भाज्य संख्या, ठीक है ना। अब देखो बेटे, अब आपसे कहा जाए कि किसी कंपोजिट नंबर का बेटा फैक्टर कैसे किया जाए, ठीक है ना। अब देखो, यानी गुणनखंड, ठीक है। चलो आपसे कहा जाए, मान लो पहली संख्या बेटे है, हम आपसे कहें 24, तो आप ये देखो 24 का बेटे तरीका है, हम आपसे कहें इसको आप देखो, पहला जो अभाज्य फैक्टर 2 होगा और दूसरा बेटा 12 होगा। अब 12 का 2 इंटू 6 लिखोगे आप, और बेटे 6 को आप 2 इंटू 3 लिखोगे, यानी 20। देखो इसका मतलब बेटे हम 24 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, दैट इज 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है ना, 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है ना, 2 की पावर 3 इंटू 3, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान दो बेटा, अब आपसे कहा जाए, अगर हमें मान लो हम आपसे कहें कि 48 को अगर फैक्टर करना हो, ठीक है ना, देखिए 24 को आपने कहा 2 इंटू 12, फिर 12 को 2 इंटू 6 और 6 को 2 इंटू 3, यानी बेटे इसके प्राइम फैक्टर्स हैं, दैट इज आपसे कहा जाए 2 इंटू, ठीक है ना बेटा, एक सेकेंड है, देखिए ठीक है। अब देख बेटा, चालू है, चलो बेटा ध्यान दो आप, इधर देखिए आप, अब आपसे कहा जाए, मान लो बेटे हम कहें 48, तो 40 देखो इसको आप क्या लिखोगे, इसका पहले बेटे कितना आएगा 2 और कितना आएगा 24। अब 24 को आप पहला फैक्टर 2, दूसरा 12, फिर बेटा इसका कितना 2 और कितना ये 6, और इसका कितना हो जाएगा 2 और 3, यानी आप कहोगे हम 48 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू बेटा 3, यानी आप क्या लिखोगे 2 की पावर 4 इंटू 3, ठीक है ना। ओके, अब बेटा देखिए आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्वेश्चन है कि संख्या, दे बेटा संख्या आपसे कहें हम 4095 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। अभाज्य गुणनखंड, गुणन बेटे कहा जाए खंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। ओके, अब देखो कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। अब देख बेटा, पहली बात ये 5 है, यानी ये विषम संख्या है, अगर विषम है तो ये 2 से यानी 2 से विभाजित नहीं होगा,
यानी अब हम ट्राई करें ये 3 से। अब ये सब बेटा छोटी क्लासेस में पढ़ाया गया है। नंबर अगर 3 से डिविजिबल है तो क्या है, 9 4 13 5 18, ठीक है ना। यानी अब ये, हाँ ओके बेटा ध्यान दो। देख बेटा, कंपोजिट की हिंदी होती है संयुक्त संख्या। आप लिख लीजिएगा, कंपोजिट नंबर का मतलब बेटा होता है दैट इज संयुक्त। आपसे कहा जाए संयुक्त, हम आपसे कहें संख्या, ठीक है ना। देखो प्राइम का मतलब अभाज्य और कंपोजिट का मतलब संयुक्त संख्या। जैसे आपने कहा 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। यानी जो किसी और नंबर से भी क्या हो, विभाजित हो जाए, ठीक है ना। चल बेटे, अब हम सवाल पे लौटे। यानी कंपोजिट नंबर की बेटे हिंदी है संयुक्त संख्या। चलो बेटा क्या किया जाए, अब आपसे कहा जाए 495। दे बेटा, इसका पहला फैक्टर 3 होगा और 3 मल्टीप्लाइड बाय बेटा 1365। ये कैसे निकालोगे आप बेटा 3 को इससे भाग दे दोगे। आई बात समझ में, आई बात समझ में, ओके। अब बेटे 365, ये भी 2 से नहीं है। अब देखो 3 से डिवाइड तभी होगा जब इनके अंकों का सम क्या हो, 3 से डिविजिबल हो, 3 से विभाजित। याद देखो बेटा 4 है, 4095, ये इसके अंक हैं। इनका अगर हम योग करें 4 प्लस 9, 4 प्लस 0 प्लस 9 प्लस 5, ये बेटा 18 आ गया। और 18 3 से विभाजित है तो ये 3 से विभाजित हो गया, ठीक है ना। ऐसे भी देखो, यहाँ देखिए 1 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 5, 3 1 4, 6 4 10 5 15, और 15 3 से विभाजित है बेटा, ये भी 3 से क्या होगा, विभाजित हो जाएगा। और यहाँ आएगा बेटा 455। अब 455 का देखो आप 455, इसका सम बेटा 5 5 10 14। देखो आपसे कहा जाए 4 प्लस 5 प्लस 5, ये बेटा 14 होगा। ये 2 से विभाजित है बेटे, आप समझ, 3 से नहीं है, नहीं सॉरी, ये 455 है, ये बेटा न तो 2 से है और न ही 3 से है, क्योंकि इसके अंकों का योग जो 14 है, 14 है, वो 3 से विभाजित नहीं है। यानी अब ये विभाजित किससे होगा बेटा, 5 से होगा। और 5 से आप करोगे तो 91 आएगा, और 91 का बेटा 7 और कितना होगा, 13। तो आपने देखा ये इसका जो हमने प्राइम फैक्टर्स यानी अभाज्य गुणनखंड निकाला तो 3 आ गया, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। यानी बेटे हम क्या लिखेंगे, 4095 का मतलब 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13, दैट इज 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू बेटे कितना 13, ठीक है ना। ये आ गया 4095 का अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स, ठीक है बेटे, आपसे कहा जाए प्राइम फैक्टर्स, ठीक है। देखिए अब एक सवाल बेटा हम और करते हैं, ठीक है ना, ध्यान दो, नोट कर लो आप, इसको आप बेटे नोट कर लीजिए, ठीक है ना। अब ध्यान दो, सवाल आपसे कहा जाए संख्या 1001, ठीक है ना, का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य आपसे कहा जाए गुणनखंड निकालो। अब बेटे कितना होगा ये 1001। देखिए अब ये विषम संख्या है तो 2 से विभाजित नहीं है,
ये 2 से बेटा ये विभाजित नहीं है। इसके अंकों का सम, बोल बेटा, इसके अंकों का सम 2 है, 3 से विभाजित, यानी 3 से विभाजित नहीं है। और बेटे कोई भी संख्या 5 से विभाजित कब होती है? जब उसके इकाई के अंक में 0 हो या 5 हो। आई बात समझ में? कोई भी संख्या बेटा 5 से विभाजित तभी होगी जब उसका इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इकाई का अंक कितना 1 है, यानी बेटा अब ये विभाजित हो सकती है 7 से। और जब आप इसको 101 को बेटा आप 7 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा 1, 7 एक का 7, ये बेटा 3 0, 7 चौको कितना बोलो रे 28, ये 2 हुआ 21, 7 31, यानी ये हुआ 7 into 143। ठीक है ना बेटा? ये सब जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये नंबर कब कैसे विभाजित होती है, ये सब 7th 8th और ठीक है ना 6th 7th और 8th में है। ठीक है ना? लेकिन आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा ही नहीं गया हो। खैर चलो, अब बेटा 143 देखो आप, अब ये 2 से भी 5 से भी नहीं है। अब बेटे इसको देखा जाए ये किससे विभाजित है? ये बेटा 11 और ये 30, यानी 11 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है। इसका मतलब 1001 इज इक्वल टू 7 into 11 into 13। ये इसके बेटे क्या आ गए? गुणनखंड आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, ओके। तो अब बेटा अगर कोई भी संख्या दिया हो, नंबर दी हो, तो आप उसका अभाज्य गुणनखंड फाइंड कर सकते हो। ठीक है बेटा, बेटे अभाज्य गुणनखंड याद कर सकते हो। ठीक है, ओके। आई बात समझ में? चलो बेटा ध्यान दो, आप इतना आप करिए, बाकी बेटे हम बाद में मिलेंगे। ठीक है ना? ओके।